नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी राजकुमार के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मौजूद हैं हम रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में आज राष्ट्रीय नव चेतना के अखिल भारतीय संयोजक जन नेता विजय सोमानी ने अपना आज नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन दाखिल करने से पूर्व वो अपने साथियों के साथ खोल हाउस से पैदल मार्च करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय अनाज मंडी में पहुंचे और अनाज मंडी में भी एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद लघु सचिवालय पैदल पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। नामांकन से पूर्व उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद और विधायक ने विकास की राशि डकार ली है, जिसके कारण आज रेवाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई है। देखिए, धाकड़ है हरियाणा के एक और बाकी तो भगवान और जनता के हाथ में होता है। यहाँ पर जिन लोगों ने 10-10, 11-11 बार नुमाइंदगी की है, उन लोगों ने इस इलाके की जनता के साथ न्याय नहीं किया, धोखा किया है। अगर मुझे इस जनता ने, इस इलाके के मतदाताओं ने, बहनों भाइयों ने मौका दिया तो मैं 5 साल में उतना काम कर दूंगा जो ये 10-11 बार में नहीं कर पाऊंगा। विजय सोमानी, विजय सोमानी आरोप हो गया कि इतने लंबे सालों से कर रहे डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल रही है यहाँ, उनके विकास के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विकास की जो राशि आई है इंदौरा जी, वो गांव और शहर के लिए, सब जगह के लिए आई है। उसमें बंदर बाट हुआ है, वो चाहे सांसद के चेले हों चाहे विधायक के चेले हों, सब ने मिलकर इस इलाके की विकास की राशि को डकार गए। और जब चुनाव आता है तो वही राशि ये लोग, ये जो समाज के ठेकेदार, जो पंचायतों के, नगर परिषदों के ठेकेदार, उनमें बांटते हैं और उनमें कहते हैं ये ले 1 लाख और 100 वोट डलवा दिए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। मैंने जनता से अपील की है, अब की बार पूरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, मैंने निवेदन किया है कि अगर आपको इस इलाके को लूटपाट से बाहर निकालना है, ठग्गा ठोरी से बाहर करना है, तो आप लोग एक बार विजय सोमानी के नाम के आगे का बटन दबाइए। विजय सोमानी जी को 40 साल हो गए राजनीति के अंदर, अब बूढ़े अगर सफेद दाढ़ी भी हो गई, इस बार किस पायदान पर देखते हैं खुद को? ये जनता जाने, भगवान जाने, आप लोग जाने। अभी आपने प्रचार भी किया है, आप गांव में घूमे हो लोगों से, क्या रेस्पॉन्स मिला? पहली बार मुझे जो यादव समाज के या किसी दूसरी बिरादरी के जो युवा सरपंच थे, ब्लॉक समिति सदस्य थे, उन लोगों ने मुझे सरेआम, मतलब चौड़े में कुर्सियाँ मुद्दे बिछाकर 100-200 लोगों के बीच में मेरा अभिनंदन किया, मेरी बात को कहने का मौका दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि उनके दिल में वो जातिवाद, गुटबाजी, लोकसभा में कोई राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे, वो किसी के साथ थे, लेकिन विधानसभा में उनकी नज़र है, क्योंकि चिरंजीव और उनके पिताजी कई बार बन चुके और उन्होंने क्या किया इस इलाके, जो रेवाड़ी की दुर्दशा है वो उनकी जिम्मेवारी। अब सोमानी जी लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति में है लंबे समय से, किसी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया कि किसी पार्टी का? आपने देखा बीजेपी के 10 लोग जो तैयारी कर रहे थे, सब लोगों को भगा दिया। आज वो लोग क्या करेंगे? आपको एक खुशी होनी चाहिए। मैं 5 बार हार चुका, छठी बार मैं लोगों की अदालत में हूँ। लोग चाहेंगे तो मैं इनकी वकालत कर दूंगा, ठग्गा ठोरी बंद कर दूंगा, मठाधीशपना बंद कर दूंगा, और मैं 36 रात लेकर लोगों के बीच का साझा हूँ।